दुनिया से जब चलेगा कोई न साथ होगा। दुनिया से जब चलेगा कोई न साथ होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो ये तो खास मुजा का है, पर दिल किसी का ना तोड़ो ये घर खास खुदा का है। कौन किसका होता है मतलब निकल जाने के बाद। लोग फूल को भी फेंक देते हैं सूंघ लेने के बाद। एक आदमी दुनिया से जा रहा था। वो बड़े सेठ आदमी था, बहुत पैसे कमाया, उनके पास इतना दौलत था। उसने सोचा मर जाऊंगा मैं कुछ 20-50 बंडल पैसा अपनी छाती पर बांध लूंगा मरते समय। सोचा कि मैंने ही तो कमाया है तो कुछ पैसा मैं यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। बेटों को बुलाया, बहू को बुलाया, सबको बुलाया और कहा बेटा मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है, कम से कम 20 बंडल पैसा मेरे छाती पे बांध देना, तब मुझे ले जाना, चाहे जलाना हो चाहे गाड़ना हो तब ले जाना। बेटा ने कहा पिताजी ये केना है तो जते कहियो नियम के खिलाफ छे, कहियो गले पैसा कल गन्ना ने तू बांध दिया। ऐ मेरे प्यारे लोगों दुनिया से जा रहा हूँ, रोको ये दुनिया वालों दुनिया से जा रहा हूँ। दुनिया से जा रहा हूँ, रोको ये दुनिया वालों दुनिया से जा रहा हूँ। रोको ये दुनिया वालों दुनिया से जा रहा हूँ, रोको ये दुनिया वालों। यम खींचता है मुझको, यम खींचता है मुझको, इससे जरा बचाओ। यम खींचता है मुझको,
धनवान था मैं यारो, धनवान था मैं यारो, ऐ मेरे प्यारे लोगों, धनवान था मैं यारो, धनवान था मैं यारो, निर्धन करके मारो, धनवान था मैं यारो। पैसा नहीं जा रहा है तब गुस्सा में बेटा से कहते हैं, तुम जानते हो मैं था कपड़े का मिल का मालिक, तुम जानते हो मैं था कपड़े का मिल का मालिक, तुम जानते हो मैं था कपड़े का मिल का मालिक। अब तन पे 3 कपड़े, अब तन पे 3 कपड़े, इसको न तुम उतारो, अब तन पे 3 कपड़े, इसको न तुम उतारो, दुनिया से जा रहा, रोको ये दुनिया वालों, दुनिया से जा रहा, दुनिया से जा रहा, रोको ये दुनिया वालों, दुनिया से जा रहा, रोको ये दुनिया वाले, यम खींचता है मुझको, इससे जरा बचा लो, दुनिया से जा रहा हूँ। पत्नी से कहा, तुम तो मेरे जीवन साथी हो, तुम तो कुछ दे दो मुझे जाते समय, 1 मिनट भी अकेला मुझको न छोड़ते, 1 मिनट भी अकेला मुझको न छोड़ते थे, मुझको न छोड़ते थे, अब जा रहा हूँ तन्हा, अब जा रहा हूँ तन्हा, साथी न रिश्तेदार, अब जा रहा हूँ तन्हा, साथी न रिश्तेदार, दुनिया से जा रहा हूँ, रोको ये दुनिया वालों, यम खींचता है मुझको, इससे जरा बचा लो, दुनिया से जा रहा हूँ।
हैं आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, जीवन की सच्चाई है। तब कहते हैं कि हमको तेरे साथ ही मरेंगे, कहते थे जो कि हमको तेरे साथ ही मरेंगे, अब कहाँ मर गए वो, अब कहाँ मर गए वो, उनको आवाज मारो, अब कहाँ मर गए वो, उनको आवाज मारो, दुनिया से जा रहा है। कोई साथ नहीं चला तो आदमी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने ही कमाया है, मेरा ही पैसा है, लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं जा रहा है, तो उसको ठोकर लगती है। तो जाते जाते रास्ते में मंदिर मिला, एक आश्रम, साधु का आश्रम। तब वो कहता है कि देखो मैं तो पापी हूँ, मैं तो कमाने में रह गया, लेकिन एक बार मेरी अर्थी को इस साधु के सामने उतार दो, मंदिर के सामने उतार दो, मैं अपने पाप को धोना चाहता हूं। तब कहते हैं मुझ पापी को तो अब तो कर लेने दो ये दर्शन, मुझ पापी को तो अब तो कर लेने दो ये दर्शन, मुझ पापी को तो अब तो कर लेने दो ये दर्शन। मंदिर के आगे मेरी, मंदिर के आगे मेरी अर्थी जरा उतारो, मंदिर के आगे मेरी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वो पापी आत्मा मंदिर के पास कदम अर्थी उतार, थोड़ा दर्शन करने दे, क्योंकि अब जीवन में ठोकर लग रही है। सज्जनों, कुछ संत भी कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा ईश्वर से मिलेगा, बाहर परमात्मा से मिलेगा, ईश्वर का अंश है, वहां जाएगा, मिलेगा। क्या आपने देखा है मिलेगा ईश्वर से? वो किसी से मिलते नहीं है। जैसा कर्म तूने किया है वैसा ही फल जीवन रहते मिल जाता है। जिसने दूसरों को सताया, वो बिस्तर पर जो घसूट काटता है ना, वो समझिए वही है, फल है ही। ये आत्मा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन संसार में आकर के ये मन के बहकाव में संगत में पड़ करके ये आत्मा दूषित हो जाता है, इस पर मैल जम जाता है, आवरण लग जाती है, और इसके कोई ईश्वर नहीं छुड़ा सकता, कोई परमात्मा भगवान नहीं छुड़ा सकता। इस दाग को आपको छुड़ाना पड़ेगा। जैसे घर गंदा है तो आपको साफ करना पड़ेगा, अब मनुष्य का अंदर गंदा है तो हम ही को साफ करना पड़ेगा, झाड़ू मारकर हम ही को बहारना पड़ेगा। आपने गुटखा खाया है, दांत खराब है, कोई ईश्वर नहीं छुड़ा देगा, उसको छोड़िए और मलिए जोर से, तब छूटेगा। आपने दारू पिया है, गिर गए कहीं, कुत्ता पेशाब कर दिया, ईश्वर नहीं करवा रहा है, आपका कर्म है वो कर रहा है।
इसलिए किसी ईश्वर को दोष मत दो। ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं दुनिया में कि आत्मा मरते जेते ओकरा ला मिलते वो हिसाब किताब करते। हिसाब किताब तो यही हो जाता है। जिस प्रकार कोई गलती करने पर हमें पुलिस थाना पकड़कर वहां दंड देते हैं, वैसे ही हमारे अंदर में कोर्ट कचहरी है हमारे अंदर में। और अंदर ही अंदर किसी का चोरी किए, किसी की बेईमानी किए, किसी को धोखा दिए हैं, और यदि वो आदमी आपको मिल जाएगा तो मन ही मन जरूर वो आपको याद होगा कि हमने ऐसा इसके साथ किया है। ये कोर्ट है जो आपको याद दिला रहा है। कौन से भगवान से मिलोगे, कौन से ब्रह्म से मिलोगे? जीव नहीं तो ब्रह्म कहने वाला कौन? जीव नहीं तो मंदिर कहां से बनेगा? जीव नहीं तो प्रसाद कौन चढ़ाएगा? जीव नहीं तो को करेगा कौन सत्संग? जीव ही तो है। जीव के लिए ही सब कुछ है पसारा। जीव के बाहर कोई ब्रह्म नहीं, कोई नाद ध्वनि नहीं, कोई बिंद तारा भुरकवा नहीं जो हम देखे टिमटिमाए दर्शन हो जाए। ऐसा नहीं होता। इसलिए सज्जनों, ये इष्ट ईश्वर इष्ट कहते हैं ना, इष्ट स्तुति, इस स्तुति अर्थात ईश्वर किसका? हम ऐसे महान पुरुष को स्तुति करें जिसके संपर्क में जाने से हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए। वो ईश्वर है। वो कौन है? गुरु है। गुरु के बाहर न किसी का आता पता, न लेटरिन रूम, न बाथरूम, न खेत, न घर मकान, तो कौन है? इसलिए ईश्वर की बात अंदर की है। कौन बड़ा है? आज जिस दिन इनका वो कर रहे थे हमारे दिलीप साहब और भी यहाँ गमा समाज के थे, तो हमने देखा कि शकुंतला माता जी के जो वो कर रहे थे क्रियाक्रम को, अग्नि संस्कार, तो हमने वीडियो को देखा तो कुछ भाई लोग उनको रो रहे थे। एक छोटा भाई था, कौन था, बहुत रोते थे। हम देखा वीडियो में, सब रो रहे थे। स्वाभाविक है, एक अच्छी माँ। अब देखिए कि शकुंतला देवी के अंदर से निकलने वाला कौन थे? वो आत्मा राम थे कि नहीं? उस आत्मा राम ने इस घर में बच्चे को परवरिश किया, सबको पढ़ाया लिखाया, सबको अच्छा सुख समृद्धि रखा है। उसमें आत्मा राम निकल गए, वो माता जल गई। तो ब्रह्म कौन था? कहाँ है ब्रह्म? अरे ब्रह्म तो वही था जो निकल गया।